कालत्तिले मैं धन्यवाद करता हूं और पिछले 2-3 दिन के जो घटनाक्रम प्रदेश के अंदर हुए हैं, प्रदेश की विधानसभा में हुए हैं, निश्चित तौर से मैं समझता हूं कि लोकतंत्र के ऊपर और खास करके हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में, जो एक पहाड़ी राज्य है, एक शांति प्रिय राज्य है, इस तरीके के घटनाक्रम होना एक चिंता का विषय है। एक चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि पॉपुलरली इलेक्टेड मैंडेट हिमाचल प्रदेश के 70 लाख अवाम ने जो सरकार को चुना है और सरकार को चुनने के बाद मैंडेट कांग्रेस पार्टी को दिया है, उसके बाद इस तरीके के घटनाक्रम होना ये एक चिंता का विषय है। मगर हमें इसके बैकग्राउंड में जाने की आवश्यकता है और ये देखने की आवश्यकता है कि ये घटनाक्रम प्रदेश के अंदर क्यों हुए हैं, क्या कारण थे जिसकी वजह से आज हम इस परिस्थिति के ऊपर खड़े हुए हैं। मैं आपके माध्यम से प्रदेश की जनता की मेमोरी को थोड़ा सा रिवाइंड करना चाहूँगा और आज से 1.5 साल पहले, 1 साल पहले की जो घटनाक्रम प्रदेश के अंदर हुए हैं, जिन परिस्थितियों में ये सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल में बनी है, उसके बारे में कहना चाहूँगा। 2022 में जब विधानसभा के चुनाव हुए प्रदेश के अंदर, प्रदेश के सब उस समय का जो नेतृत्व था, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय मुकेश अग्निहोत्री जी, जो उस समय लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे, पीसीसी प्रेसिडेंट श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, और उस समय के जो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन थे वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, कलेक्टिवली सबकी रहनुमाई में चुनाव लड़े गए, चुनावों को जिताया गया और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी, जो 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उनका नाम पूरी तरीके से चुनावों में इस्तेमाल किया गया। ऐसा कोई बैनर नहीं था, ऐसा कोई पोस्टर नहीं था, ऐसा कोई होर्डिंग नहीं था जिसपे उनकी फोटो नहीं थी। और ऑफिशियली जिस दिन चुनाव होने थे प्रदेश में, उसके एक दिन पहले एक फुल पेज एडवर्टाइजमेंट उनके फोटो के साथ दिया गया पार्टी के द्वारा और उसमें ये कहा गया कि मुझे याद रखना और मेरे नाम पर आपने कांग्रेस पार्टी को वोट देना है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, दिस इज अ मैटर ऑफ फैक्ट, मैटर ऑफ रिकॉर्ड। और ये उसके बाद उन परिणामों को मद्देनजर रखते हुए कलेक्टिवली मैं फिर से कह रहा हूं कि सबके योगदान से ये सरकार, कांग्रेस सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर बनी। 1 साल इस कार्यकाल को हुआ है। इसमें जिस तरीके की कार्यप्रणाली सरकार की रही है, मैंने उसके ऊपर आज तक कुछ भी नहीं कहा है, मगर आज कहना और उसको स्पष्ट तरीके से कहना, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे प्रदेश की जनता के प्रति, हमारे लोगों के प्रति और जिन लोगों का विश्वास हम में है, जिन्होंने इस पार्टी को लाने में अपना भरपूर सहयोग और समर्थन दिया है, उनके प्रति ये मेरी जवाबदेही है। मैंने हमेशा से ये बात कही है, मेरे लिए पद महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे लिए कैबिनेट बर्थ महत्वपूर्ण नहीं है। फॉर मी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज द रिलेशनशिप विद द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश, और वो किसी पद से नहीं आता है, वो एक विश्वास लोगों के साथ होता है। मगर जिस तरीके की व्यवस्था पिछले 1 साल के अंदर सरकार के अंदर रही है, उसमें जो घटनाक्रम हुए हैं, जो विधायकों के साथ कहीं ना कहीं अनदेखी हुई है, कहीं ना कहीं जो विधायकों की आवाज को दबाने की कोशिश की गई है, आज उसका परिणाम है कि हम इस कगार के ऊपर जो है वो खड़े हुए हैं। प्रदेश के अंदर जो फिस्कल मिसमैनेजमेंट
हुई है वो हमारे सामने है। जो गवर्नेंस सरकार की रही है वो हमारे सामने है। लगातार इन विषयों को पार्टी हाईकमांड के समक्ष भी उठाया गया है। लगातार इन विषयों को जो है वो हमारे पार्टी के और जो नेतृत्व है उनके समक्ष भी उठाया गया है, मगर उसका कोई भी सरोकार आज तक जो है वो जिस तरीके से लेना चाहिए था वो नहीं लिया गया है। और मुझे लगता है कि उसकी वजह से आज हम इस परिस्थिति के ऊपर आकर खड़े हुए हैं और उसकी वजह से ये चीज़ें आज जो भी परिस्थितियां आज बनी हैं, क्योंकि अभी हम एक बहुत ही क्रिटिकल जंक्चर के ऊपर है। यहाँ से आगे कैसे हम आगे बढ़ेंगे वो तो समय ही उस चीज़ को बताएगा, मगर आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन कॉलिंग अ स्पेड और इन चीज़ों को हमने जहाँ जहाँ हो सकता है हमने उठाया है। बट बिकॉज आई एम अ डिसिप्लिन्ड मेंबर ऑफ द पार्टी, आई अंडरस्टैंड एंड आई नो वेयर टू ड्रॉ द लाइन। इसलिए मैंने जितना बात करनी थी उतनी ही बात हमेशा करी है। मगर ये भी सत्य है कि प्रदेश में जो हमारे युवा है, प्रदेश में जो हमारे नौजवान साथी हैं, जिन्होंने इस सरकार को बनाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान चुनावों के समय में दिया, आर वी एबल टू मीट देयर एक्सपेक्टेशंस। मैंने प्रदेश के करीबन आधे इलाके में प्रदेश के जाकर लोगों के साथ जो है वो समर्थन युवाओं का प्राप्त किया। बहुत से ऐसे इश्यूज थे, हमको मैं धन्यवाद करना चाहता हूं पार्टी हाईकमान ने, जिन्होंने हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि हम प्रदेश के क्षेत्रों में जाए, अलग अलग इलाकों में जाए और हमने रोजगार की बात है या ये बात है वो बातें हैं, उन चीज़ों के ऊपर बात करी एंड पीपल होल हार्टेडली, द यूथ होल हार्टेडली सपोर्टेड अस। बट आर वी इन अ पोजिशन टू fulfill our promises for the youth of the state? That is a question that needs to be thought about, that needs to be anticipated upon, and that needs to be duly deliberated and discussed. क्योंकि अल्टीमेटली हम एक चुनी हुई सरकार है और ये हमारा दायित्व बनता है कि हम जो बातें हमने करी है उनको हम पूरा भी करें, समय के ऊपर पूरा करें और ड्यू डिलीवरेंस जो है वो होना चाहिए। जैसा कहा जाता है कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी done, it should be seen to be delivered. The same case is with governance also. केवल ये कहना कि हमने किया है वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि लास्ट मैन स्टैंडिंग, खास करके युवाओं को ये एहसास होना चाहिए कि द गवर्नमेंट एंड द पार्टी एंड द जो सरकार है वो उनके साथ खड़ी है। मगर जिस तरीके से ये घटनाक्रम हुए हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें देखने को मिली है हमको प्रदेश के अंदर। एंड आई एम डीपली हर्ट बाय ऑल दीज थिंग्स दैट हैव ट्रांसपायर्ड। मैंने हमेशा लीडरशिप का सम्मान किया है, मुख्यमंत्री जी का सम्मान किया है और हमेशा एक ड्यू डिसिप्लिन के साथ सरकार को चलाने का अपना पूरा योगदान दिया है। मैं आज यहाँ पे आके कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, बट आई कैन टेल यू विद 100% कन्विक्शन that in the last 1 year as a minister in the Congress government, whether it was as PWD minister, earlier as sports minister and now as UD minister, जितना हमसे हो सका इस एक साल के कार्यकाल में हमने पूरी मजबूती से सरकार का समर्थन किया है और जो भी काम हमसे हो सका अंडर द लीडरशिप ऑफ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, उसको हमने पूरी मजबूती से काम करने का प्रयास प्रदेश के अंदर किया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम 100% उस चीज़ में सक्सेसफुल हुए हैं, मगर हमारी ओर से इंटेंशन पूरा था, काम करने का नज़रिया पूरा था और उसको हमने डिलीवर करने का हर संभव प्रयास इन स्पाइट ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स जो है वो किया है। मगर मुझे दुख के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि देयर वाज from some quarters attempts to humiliate me in my functioning, in my capacity as cabinet minister. जिस तरीके से जो मैसेजेस डिपार्टमेंट के अंदर भेजे जाते हैं, जिस तरीके से एक मैसेज ये दिया जाता है कि हमको अंडरमाइन करने की कोशिश की गई। मैंने पहले ही कहा है, द गवर्नमेंट दैट वाज फॉर्म्ड, इट वाज अ कलेक्टिव एफर्ट ऑफ एवरीबडी। आई रिस्पेक्ट द लीडरशिप, I respect the Honorable Chief Minister, but there has to be due respect,
there has to be coordination amongst the Council of Ministers. जो इंस्टेंस कुछ दिन पहले हुआ, जहां पर एक आपने भी उसको देखा होगा हाउस के अंदर, जो कुछ पट्टिकाओं के ऊपर एक ये चीज हुई है,